सोचिए दोस्तों, एक ऐसी जॉब जहां आप देश के सबसे बड़े नेताओं, मिनिस्टर्स, एमपीज और बड़े बड़े फैसलों के बीच काम कर रहे हो। जहां आपको ऑफिस का माहौल किसी नॉर्मल सरकारी दफ्तर जैसा नहीं बल्कि देश की सबसे पावरफुल जगहों में से एक हो। जहां आपको अच्छी सैलरी, हाई सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और करियर ग्रोथ सब कुछ मिले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में मिलने वाली जॉब्स की। बहुत लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट में सिर्फ एमपीज और मिनिस्टर्स ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर सैकड़ों तरह की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, जिनमें 12th पास, ग्रेजुएट, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, क्लर्क, असिस्टेंट, सिक्योरिटी स्टाफ, रिपोर्टर, रिसर्चर और कई टेक्निकल पोस्ट शामिल होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में नौकरी कैसे मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सैलरी कितनी मिलती है और पार्लियामेंट की जॉब का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके करियर के लिए बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट में जॉब आखिर निकलती कहां से है। दोस्तों, पार्लियामेंट में ज्यादातर रिक्रूटमेंट दो जगहों से निकलती है। पहली होती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट और दूसरी होती है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, लाइब्रेरी, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, कमेटी सेक्शन, रिसर्च विंग, डेटा एंट्री, आईटी डिपार्टमेंट और कई दूसरे विभागों में भी वैकेंसीज निकलती रहती है। दोस्तों, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा चर्चित पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर्स, एमटीएस और कई टेक्निकल पोस्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए यहाँ काफ़ी अच्छे मौके होते हैं। वहीं अगर आप 12th पास हैं तब भी कई इंट्री लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, पार्लियामेंट में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन अलग होती है। अगर आप क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस या सिक्योरिटी असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़्यादातर मामलों में 12th पास होना जरूरी होता है। वहीं अगर आप असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, रिपोर्टर, स्टेनोग्राफर या ऑफिस लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन जरूरी होता है। कुछ पोस्ट के लिए स्पेसिफिक डिग्री भी मांगी जाती है, जैसे ट्रांसलेटर के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए। रिपोर्टर के लिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्किल चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी डिग्री फायदेमंद होती है। अब एज लिमिट की बात करें तो ज्यादातर पार्लियामेंट जॉब्स में मिनिमम एज 18 साल होती है और मैक्सिमम एज 27 से 30 साल तक रहती है। कुछ सीनियर पोस्ट के लिए एज लिमिट 35 साल तक भी जा सकती है। वहीं SC, ST, OBC, EWS और दूसरे जब कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि पार्लियामेंट में जॉब पाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, पार्लियामेंट की ज्यादातर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए निकलती है। मतलब हर पोस्ट का अलग नोटिफिकेशन आता है और उसी के हिसाब से एग्जाम होता है। कई बार रिटन एग्जाम लिया जाता है, कई बार स्किल टेस्ट होता है, कई बार टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी पोस्ट की बात करें तो उसमें सामान्य तौर पर रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट से जुड़ी जॉब है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्स, कमेटी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ग्रामर, लिसनिंग स्किल और फास्ट राइटिंग पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पार्लियामेंट में इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम होता है, इसलिए दोनों भाषाओं की समझ होना आपके लिए बहुत फायदा बन सकता है। अब सवाल आता है कि पार्लियामेंट में वैकेंसी की जानकारी कहाँ मिलेगी। दोस्तों, पार्लियामेंट की वैकेंसी जानने के लिए आपको रेगुलर तौर पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए। यहीं पर नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, गवर्नमेंट जॉब वेबसाइट, जॉब पोर्टल्स और न्यूज़पेपर में भी पार्लियामेंट जॉब्स की जानकारी आती रहती है। कई बार कुछ पोस्ट का रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए भी होता है, इसलिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की जॉब आपके लिए एक बहुत अच्छा और रिस्पेक्ट वाला करियर ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, पार्लियामेंट में मिलने वाली सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप क्लर्क, MTS, सिक्योरिटी असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट पर जाते हैं तो शुरुआत में लगभग 25,000 से 40,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर या रिसर्च असिस्टेंट जैसी पोस्ट पर शुरुआत में 45,000 से 70,000 रुपये
रुपए तक सैलरी मिल सकती है। कुछ सीनियर पोस्ट में सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए महीना तक भी पहुंच जाती है। वहीं सैलरी के अलावा पार्लियामेंट की जॉब में डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, लीव, ट्रेवल अलाउंस, सरकारी अकोमोडेशन, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन जैसी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट पार्लियामेंट की जॉब को ड्रीम गवर्नमेंट जॉब मानते हैं। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में काम कैसा होता है। दोस्तों, पार्लियामेंट में काम का माहौल काफ़ी प्रोफेशनल और डिसिप्लिन होता है। यहाँ हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है। आपको कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, मीटिंग रिपोर्ट, सेशंस और ऑफिशियल वर्क संभालना पड़ सकता है। कई बार पार्लियामेंट सेशन के दौरान वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय बिल्स, डिबेट्स, मीटिंग्स और कई बड़े फैसले होते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन हैं तो यह जॉब आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों, पार्लियामेंट में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को करीब से देखने का मौका मिलता है। आप बड़े नेताओं, मिनिस्टर्स, एमपीज और सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अगर आपका सपना पार्लियामेंट में नौकरी पाने का है तो सबसे पहले आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। खासकर पॉलिटिकल न्यूज़, पार्लियामेंट सेशन, बिल्स, बजट, संविधान, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की अच्छी बुक पढ़िए। संविधान के आर्टिकल्स, पार्लियामेंट के फंक्शंस, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में पढ़िए। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज पर भी मजबूत पकड़ बनाइए। अगर आप टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रोज टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो रोज शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करिए। अगर आप रिपोर्टर या ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड बनाइए। आप चाहें तो पार्लियामेंट से जुड़ी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं। इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट की वैकेंसी रोज नहीं निकलती। कई बार स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते रहते हैं और तैयारी नहीं करते, लेकिन जब वैकेंसी आती है तब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पहले से तैयारी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक ज़रूरी सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट की जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है? दोस्तों, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं, करंट अफेयर्स पर ध्यान देते हैं, टाइपिंग और कंप्यूटर स्किल पर काम करते हैं और सही समय पर नोटिफिकेशन भरते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के समय में लाखों स्टूडेंट सिर्फ एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की जॉब पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यही वजह है कि अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करें तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है और आपके पास अच्छा मौका बन सकता है। दोस्तों, पार्लियामेंट की जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां आप देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। यहां आपको पैसा, सम्मान, सिक्योरिटी, पावर, स्टेबल करियर और गवर्नमेंट बेनिफिट सब कुछ मिलता है। इसलिए अगर आप एक अलग और रिस्पेक्ट वाली गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो पार्लियामेंट की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट में नौकरी कैसे मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, सैलरी कितनी होती है और तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसे ही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।